अब है प्रैक्टिस सेशन। जो हमने सीखा है उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस करने हैं। हो सके तो हमें अपना कॉमन सेंस जो बिल्ड किया है उसी का यूज़ करना है, इसमें कोई भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे हम। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, उसको ध्यान से देखना है। आपको इसमें दे रहेगा वर्टिकली अपवर्ड फेंका, इसका मतलब ये है कि वर्टिकल मोशन है, इसको हम कह सकते हैं लीनियर मोशन है। वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट फ्रेम के अंदर ये स्टडी होगा विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। 90 मीटर पर सेकंड का यू दिया है और टेकिंग जी इक्वल टू 10 मीटर अ सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड करना है। इसमें 9 चीजें पूछ रखी है, मतलब ये 9 अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही वैल्यू से हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला है टोटल एयर टाइम कितना है। तो टोटल एयर टाइम के लिए हमने जो कॉमन सेंस बनाया था वो क्या था कि भाई देखो ये जो ऑब्जेक्ट फेंका है ना यहाँ से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने ऊपर की तरफ ये ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है। इसका इनिशियली स्पीड है 90 मीटर पर सेकंड का और ये ऊपर की तरफ है, मतलब प्लस लगेगा। अब इस पर जो एक्सेलरेशन इंपोज हो रहा है वो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसका मतलब उसकी वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में कर रही है, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात यह है कि ये एक्सेलरेशन इसमें हर सेकंड ऐड होता जाएगा, इसका मतलब मैंने आपको बताया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है माइनस में, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी में -10 मीटर पर सेकंड का डेल्टा वी होगा एवरी सेकंड। तो हर एक सेकंड के बाद, तो मैं कह रहा हूँ एक सेकंड बाद इसकी जो आप स्पीड निकालोगे वो आएगी 80 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है ना, ये -10 कर देगा इसका। फिर एक सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही रहेगी लेकिन -10 हो जाएगी 70 की। फिर एक सेकंड के बाद 60, फिर एक सेकंड बाद 50, फिर एक सेकंड बाद 40, 30, 20, 10 और फिर 0। कितने सेकंड लग रहे हैं इसको टॉप तक पहुंचने में? 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सेकंड में ही टॉप पे पहुंच रही है। और वैसे इसको डायरेक्टली देखो आप, तो आपको बस इस जी का डिवाइड करना है इसके अंदर, तो 90 डिवाइड विद 10, इसका मतलब 9 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी टॉप पे पहुंच जाएगा। और वापस गिनने में भी उतने तो टाइम लगेगा इससे। तो 9 + 9 18 सेकंड का इसका ये टाइम हो गया है। ओके, तो हमारा फर्स्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 1। ये आपका है 18 सेकंड इज एयर टाइम। ये हवा में 18 सेकंड का पीरियड कंप्लीट करेगा, ये फर्स्ट आंसर हमारा। दूसरा, डिस्टेंस कवर्ड इन 15th सेकंड, 15वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर अप किया है। अच्छा, आपको ये तो मैंने बताया भी है कि ग्राउंड पर ये 0 सेकंड पे है, टॉप पे ये 9 सेकंड में है। वापिस ये ग्राउंड पे कब आएगा? 18th सेकंड में आएगा। फिर है पहला सेकंड और इधर है 17 सेकंड, दूसरा सेकंड 16th सेकंड, तीसरा सेकंड 15th सेकंड। और हमें कौन सा का बोला है? डिस्टेंस कवर्ड इन 15th सेकंड। 15वें सेकंड में जो डिस्टेंस कवर अप होगा वो तीसरे सेकंड जितना ही होगा, बस इतना फर्क पड़ेगा कि यहाँ तो जाते टाइम है और यहाँ पर आते टाइम होगा। तो तीसरे सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? देखो पहले सेकंड के अंदर स्पीड कितना लॉन्च का? 90, 90 से 80 हुआ, 80 से 2 सेकंड पे 70 और फिर 3 सेकंड के अंत में क्या हो जाएगा? 60। पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो आपका है 85 मीटर, दूसरे सेकंड में कवर अप हुआ है 75 मीटर, तीसरे सेकंड में हुआ 65 मीटर। ये लो आंसर आपका। अब यहाँ पेपर पे ये चीज शुरुआत में जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, उसके बाद तो टाइम कंज्यूम कर ही नहीं सकता है। आपको पता है तीसरे सेकंड की बात हो रही है, पहले सेकंड में 85, 75, 65, सीधा आंसर 65 आ जाता है। तो आपका 15th सेकंड में तीसरे सेकंड जितना ही डिस्टेंस कवर अप होता है, तो ये आ गया आंसर आपका 65 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। फिर पूछ रहा है वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब बोलो भाई, 6 सेकंड बाद देखो 6 सेकंड में कितना माइनस हो जाएगा 90 के अंदर? 1 सेकंड में -10 होता है, 2 सेकंड में -20 होता है, 3 सेकंड में -30 होता है, तो 6 सेकंड में -60 कर दो 90 में से, कितना हुआ? 30 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ प्लस में रहेगा, +30 मीटर पर सेकंड। कैसे आया है? ये आया है +90 का इनिशियल है और 6 सेकंड में -6 टाइम्स 10 हो जाएगा, तो -60। इससे आपका ये आ रहा है +30 मीटर पर सेकंड। मतलब अभी ये ऊपर की तरफ ही वेलोसिटी पे रहेगी, प्लस का मतलब अपवर्ड्स है और 30 मीटर पर सेकंड इसका मैग्नीट्यूड है। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन होल जर्नी, पूरी की पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर्ड अप है भाई? देखिए हर एक सेकंड का सिक्वेंशियली डिस्टेंस कवर अप कितना होगा? पहले सेकंड में क्या है? 85 मीटर, दूसरे में कितना है? 75, तीसरे में 65, 55, 45। अच्छा ये कितना हो गया? 5 सेकंड। बाकी का ऐसा लिख लो, ये जैसे 4 सेकंड और बचे हैं तो ऐसा करो ना, यहाँ पे लिख लो जैसे आपने इसको लिखा 35, ये 25, 15 एंड 5, ऐसे थोड़ा सा ऐड करना इजी हो जाता है। तो देखो 85 और 5 कितना है? 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। असल में फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड का पेयर बनता है और
उसके बाद में दूसरा सेकंड और सेकंड लास्ट का पेयर बनता है, तीसरा सेकंड और थर्ड लास्ट का, फोर्थ सेकंड और फोर्थ लास्ट का, इनका पेयर अप होता है। और ये जो वैल्यू आती है ना, ये टोटल उतनी ही स्पीड के इक्वल आती है जितनी से इसको फेंका है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो ये चीजें जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये परमानेंटली आपके दिमाग में आ जाएंगी। 2-4 क्वेश्चन बनाओ ऐसे और करो, कौन रोकता है आपको? एक्सपर्ट बनने से कोई किसी को रोकता नहीं है। हाँ जी, तो पहले सेकंड में 85, लास्ट सेकंड में 5, टोटल अब 90 जिस स्पीड से फेंका हुआ आएगी। दूसरे सेकंड का और सेकंड लास्ट का डिस्टेंस हेलो 90 आएगा, तीसरे का थर्ड लास्ट का। इसमें टोटल 9 सेकंड है, इसलिए ये जो पांचवा है ना ये थोड़ा ओड आउट रहेगा, ओड नंबर आउट। ओके, ये है 45। अब इन सबको एड अप करोगे, आपको पता है ये आ गया 9 4 जा 360 एंड 45 कितना आया 405 मीटर। इसका हाइट आ गया आपके पास, हाँ 405 मीटर। तो इसका क्या है, मैक्सिमम हाइट है। एक पॉइंट हमने छोड़ दिया बीच में, कौन सा वाला? देखो देखो भाई, मैक्सिमम हाइट अटेंड ये आपका रहे 405 मीटर। लेकिन यहाँ एक पॉइंट बीच में, डिस्टेंस कवर्ड इन होल जर्नी, पूरी की पूरी जर्नी का डिस्टेंस कितना है। देखो यहाँ पूछा है डिस्टेंस ना कि डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो 0 बोलते हैं हम, क्योंकि जहाँ से फेंका था ना वो वापस आकर वहीं गिर गई है। तो जहाँ से फेंका वहीं पर वापस आके गिर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। पर यहाँ पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ कवर्ड बाय द बॉडी। तो 405 मीटर तो जाने के टाइम पे हुआ और 405 मीटर ही वापस गिरते टाइम हुआ। टोटल हो गया 810 मीटर, इसका डिस्टेंस कवर अप हो गया है। हाँ जी, स्पीड एट टी इक्वल टू 13 सेकंड। अब देखो भाई 13 सेकंड का डिस्टेंस कवर अप, असल में 18 और 13 का ये कितना गैप बनता है? ये क्या है, फिफ्थ लास्ट है, फिफ्थ लास्ट सेकंड है ये। और ये फिफ्थ लास्ट सेकंड इक्विवेलेंट होता है फिफ्थ सेकंड के। तो 5वें सेकंड की बात कर लो या फिफ्थ लास्ट सेकंड की बात कर लो, आप एक ही है। तो 5वें सेकंड पर स्पीड कितनी है, उतनी ही स्पीड 13th पर होगी। स्पीड सेम होगी, अगर हम डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दे तो वेलोसिटी में जरूर प्लस माइनस का फर्क पड़ जाता है, डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है। चलो 5वें सेकंड पे आप ही बता दो कितना है भाई, कितनी स्पीड होगी? 5 सेकंड स्पीड एट, हाँ फिफ्थ सेकंड। जैसे ही 5 सेकंड बीतता है ना, तो आपको पता है हर एक सेकंड में -10 का वेलोसिटी चेंज आता है। तो 5 सेकंड में -50 हो गया, और इनिशियली प्रोवाइडेड है +90, तो +90 और -50 कितना आ जाता है? इट इज +40 मीटर पर सेकेंड। ये 5 सेकंड बीतने के बाद वेलोसिटी होगी। और हाँ, अभी भी बॉडी ऊपर की तरफ ही जा रही है, इसलिए यहाँ प्लस है। फिर आ जाते हैं हम हाइट एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 5 सेकंड बाद हाइट निकालना है। पहले सेकंड में हाइट कितना रेज किया? 85। दूसरे में कितना रेज किया? हाँ जी, दूसरे सेकंड में रेज किया है 75, तीसरे में किया 65 और चौथे में किया 55। अब इसका जो टोटल है ना 140 है और इसका भी टोटल 140 है। कितना हुआ ये? 280 मीटर। तो देख लो, पहले सेकंड का डिस्टेंस, दूसरे का सेकंड, फिर थर्ड का और फिर फोर्थ का। इस तरह से जरा यू बिल्ड कर लिया करो। यू बिल्ड करने पे वैल्यू ऐड करते हैं तो एक को ही ऐड करना पड़ता है, बाकी जो लेटरल वैल्यूज होती है वो आइडेंटिकली आ जाती हैं। तो ऐसे में 280 मीटर ये आपका आ गया। ओके, हाइट है 280 मीटर। 5 सेकेंड बाद वो 280 मीटर के एल्टीट्यूड पर होगा। हाइट एट टी इक्वल टू 13 सेकेंड। ओके, अब 13 सेकेंड का हाइट कितना होगा भाई? 13 सेकंड का जो भी पैरामीटर वैल्यूज हैं वो 5th सेकंड के जैसे ही होगा। तो 13 सेकंड पर होगा क्या? ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा, 9 सेकंड पे टॉप पे होगा और फिर गिरेगा ये। 4 सेकंड बाद 13 सेकंड है। अब 5 सेकंड पे जो हाइट होगी ना वही 13 सेकंड पे हाइट होगी। तो यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा? द आंसर विल बी 280 मीटर विच इज इक्विवेलेंट टू 5th सेकंड। 5th सेकंड जितना ही इक्विवेलेंट वैल्यू इसका बनता है। A monkey sitting at the tree branch misses it with a speed 53 meter per second but catches with the speed v on its return. Find equal to what? इसने ऐसे कहा है भी, आप ग्राउंड से इस ऑब्जेक्ट को फेंके हो, यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। ओके, यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ की ब्रांच पर एक मंकी बैठा है। ये मंकी है, यहाँ बैठा है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ना, ये मंकी इसको पकड़ना चाहता था पर ये इसके पास से मिस हो गई है। और जिस टाइम पे इसने मिस किया, ये 53 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मिस किया इसने। फिर ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया और बोलता है कि वापस आएगा, और वापस आते टाइम इसने कैच कर लिया। इस टाइम पे इसकी स्पीड थी v। तो ये v का वैल्यू कितना है ये पूछा है। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने पिछली स्क्रीन पर जो देखा था, तो एक ही हाइट पर ग्राउंड से सेम हाइट पर जाते टाइम और आते टाइम की स्पीड का डेटा है वो
सेम होता है। वेलोसिटी में साइन अलग मिलेगा, लेकिन स्पीड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस स्पीड से उसने मिस किया ना, उसी स्पीड से उसको कैच बैक करेगा। यानी कि v का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ v विल बी 53 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड की बात हो रही है। क्या है ये? स्पीड, इसकी बात हो रही है। मजा आया? अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, कॉमन सेंस आपका बहुत जल्दी बना रही है, तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और मेहनत करके और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 जितने तुम चाहो उतने बना दूंगा, लेकिन यार सब्सक्राइबर चाहिए। तो भाइयों और बहनों, आ गए हैं एक बहुत ही शानदार सी नई प्रॉब्लम लेकर। इसमें क्या किया जा रहा है वो देखो, क्वेश्चंस को समझो। ये बिल्डिंग है, कहा गया है बिल्डिंग का हाइट है ग्राउंड से 100 मीटर का है। यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पर, और यहाँ से ये वर्टिकल ऊपर की तरफ, यानी कि u इक्वल टू है ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ का मतलब प्लस लगा रहे हैं हम, क्योंकि एक्स वाई फ्रेम में हम ऊपर की डायरेक्शन को प्लस वाई कह रहे हैं और नीचे की डायरेक्शन को माइनस वाई कह रहे हैं। तो फिर ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी है, मतलब प्लस 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी रखा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, यानी कि माइनस वाई डायरेक्शन में। और कितना ये 10 मीटर एवरी सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद चलो ठीक है, ये ऊपर गया ना, फिर उसके बाद में कहा गया है कि ये ग्राउंड पे आके गिरता है, ऐसे स्ट्राइक करते हैं। अब क्या क्या पूछा है उस पर ध्यान देंगे। फाइंड हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड। अब ग्राउंड से हाईएस्ट पोजीशन पूछी है, तो ग्राउंड से ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये वर्टिकली ऊपर की तरफ। इसको कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है ये बॉल मैक्सिमम हाइट कितना लेगी, वो तो पता ही है आपको। या तो आप इसकी मैक्सिमम हाइट जिस जगह से फेंका है ना, वहाँ से कैसे आएगा? ये आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g का मतलब 20 हो गया यहाँ पर। ओके, u का स्क्वायर मतलब 1600 डिवाइड विद 20, यानी कि ये 80 मीटर का आ गया। यानी कि ये हाइट कितना है? 80 मीटर। तो फिर बिल्डिंग का हाइट 100 मीटर है। कितना है आंसर? इट गिव्स यू 100 मीटर ऑफ द इट गिव्स यू 100 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग एडेड 80 मीटर अचीव्ड बाय द बॉल थ्रो। इट गिव्स यू 180 मीटर अबव द ग्राउंड। दिस इज योर आंसर नंबर। सेकंड पार्ट कहता है टोटल एयर टाइम कितना, वो कैलकुलेट करना है। तो आपको ये पता है यहाँ से थ्रो किया है, कितनी स्पीड से किया है? ऊपर की तरफ थ्रो है प्लस 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है ये वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगेगी? 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये कहाँ होगा? टॉप पर। और वापिस इस साइड पे आएगा ना, तो कितना और लगेगा? 4 सेकंड। वापस वहीं आ जाएगी जहाँ से फेंका था। तो 4 सेकंड में ये ऊपर गया, 4 सेकंड में वापस आ गया। फिर उसके बाद में 5वें सेकंड में देखो, यहाँ पर जब वापस आएगा तो स्पीड कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड ही होगी। सेम लेवल पर सेम हाइट होती है, चाहे आते टाइम की बात कर लो, चाहे जाते टाइम की बात कर लो। अब यहाँ पर 8 सेकंड पूरा हो चुका है और स्पीड है 40 की, डाउनवर्ड 40 है भाई। यहाँ पर है u इक्वल टू नीचे की तरफ माइनस 40 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा? मतलब 9वें सेकंड में क्या हो जाएगा? माइनस 50 मीटर पर सेकंड। और 10 सेकंड कंप्लीट होगा तो कितना होगा? माइनस 60 मीटर पर सेकंड। 11वें सेकंड कंप्लीट होती है माइनस 70। लेकिन उसको हर आगे नहीं जाना है, हमें टोटल एयर टाइम फाइंड करना है। देखो 4 सेकंड में यहाँ तक आ गया। 5वें सेकंड में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 5वां सेकंड का मतलब है वेलोसिटी माइनस 40 से माइनस 50। तो इस बीच में तो कवर डिस्टेंस होगी 45 नहीं होगी क्या? 45 मीटर होगी। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में 55 मीटर हो गई। और ये जो है 45 प्लस 55, ये टोटल 100 मीटर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 4 सेकंड में टॉप पे, 4 सेकंड में वापस वहाँ, और उसके बाद का खेल ये है कि 45 प्लस 55 मीटर 2 सेकंड के अंदर बिल्डिंग स्वैप कर जाएगी। ये कंप्लीट है। टोटल एयर टाइम मिल गया हमें, बिना कैलकुलेशन के मिल गया। कितना है? 10 सेकंड। टोटल एयर टाइम इक्वल टू 10 सेकंड। कैसे किया है? अगर ये दिक्कत आ रही है तो फिर से देख लो। यहाँ से यहाँ तक टॉप पॉइंट है ना, v इक्वल टू 0 हो जाता है। 4 सेकंड हो गया कि नहीं? 4 सेकंड में वापस यहीं आ जाएगा जहाँ से फेंका। एयर टाइम यहाँ तक का तो 8 सेकंड है। स्पीड कितनी है? माइनस 40। 1 सेकंड बाद माइनस 50, फिर 1 सेकंड बाद माइनस 60। और यहाँ पर माइनस 40 से माइनस 50 तक की स्पीड बिल्ड होती है ना, उस बीच से डिस्टेंस कितना हो गया? 40 और 50 के बीच का नंबर 45 मीटर। और अगले में क्या होगा? 55 मीटर। उससे अगले में 65 मीटर, फिर 75, 85, 95, ऐसे चलता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ 45 और 55 का, क्योंकि दोनों को एडअप करेंगे तो 100 मीटर बिल्डिंग कंप्लीटली ट्रेवल कर ली इसने। तो 2 ही सेकंड हो लगे, 10 सेकंड हो गए। स्पीड ऑफ द बॉल ऑन ग्राउंड स्ट्राइक। अच्छा,
अब ग्राउंड को ये हिट कर रही है ना, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो ये रहा ये रहा 60 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की बात कर रहे हैं ना कि वेलोसिटी का, तो ये आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, द बॉल कवर्स p बाई क्यू पार्ट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या भाई, ये तो कुछ क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट रह गया। इन इट्स लास्ट सेकेंड बोल दो, लास्ट सेकेंड, और फिर कह देता है ये फाइंड p बाई क्यू। देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अपनी जर्नी के लास्ट सेकंड में ये जो फ्रैक्शनल डिस्टेंस कवर करता है p बाई क्यू, हाँ, द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग का, तो कितना पार्ट कवर कर गया। देखो लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर अप है वो कितना है, 55 मीटर। लास्ट सेकंड का कवर अप है 55 मीटर डिवाइड विद टोटल बिल्डिंग का कितना है 100 मीटर। कितना है ये, मीटर से मीटर कैंसिल, 5 से कैंसिल हो रहा है, 11 डिवाइड विद 20, तो p बाई क्यू आपका हो गया 11 डिवाइड विद 20। लास्ट सेकंड में 55 मीटर कवर अप करता है और टोटल बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर। तो ये आपका आ जाता है 11/20, ये आपका p बाई क्यू है, इजी टू कैलकुलेट। ओके, फिर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड में कितना वेलोसिटी भाई, देखो 40 की स्पीड से फेंका है बिल्डिंग के ऊपर से, 40 की स्पीड से टॉप पॉइंट पे 4 सेकंड में पहुंच गई। 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी है 0, फिर 1 सेकंड बाद -10 कर दो, कितना हो गया -10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर बोला वेलोसिटी ना कि स्पीड, तो अगर स्पीड बोलता तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती, यहाँ वेलोसिटी बोला है तो वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकंड। फिर बोला डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ द जर्नी। लास्ट 2 सेकंड में क्या हुआ था याद है ना, देखो यहां से टॉप पे गया 4 सेकंड, टॉप से यहां वापस आया 4 सेकंड, टोटल हुआ 8 सेकंड। फिर 9वें सेकंड में कितना स्पीड है, -40 से -50 हो गई, डिस्टेंस कवर अप है 45 मीटर, और लास्ट वाला 10वां सेकंड है, उसमें स्पीड -60 तक पहुंच जाएगी, और ये डिस्टेंस कवर अप कितना है 55 मीटर। तो 45 + 55, ये 2 लास्ट सेकंड वाले हैं ना, इनका डिस्टेंस है कितना, ये पूरा 100 हो गया। तो लास्ट सेकंड में कितना 100 मीटर का डिस्टेंस कवर अप हुआ है। एक और इसमें पॉइंट ऐड कर लेते हैं, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड लास्ट सेकेंड, मतलब ये ग्राउंड पर हिट करती है ना, उससे पहले दूसरा वाला है ना, वो लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाले से पहला वाला, सेकंड लास्ट सेकंड है। तो इसमें जो डिस्टेंस कवर अप हुआ है वो 45 मीटर, तो ये आपका आ गया 45 मीटर। अब देखिए हमारा एनालिसिस रहा था बेसिक्स का, और बेसिक एनालिसिस से हमने इसको टाइम दिया और हमने खुद ये शॉर्टकट्स बिल्डअप किए हैं, जिसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो अब हमें यहाँ पर जरूरत तक नहीं महसूस हो रही है। और इस तरह से पढ़ा है या इस तरह से पढ़ा है किसी को, तो आपको फिर बर्डन तो नहीं लगने वाला, इस टॉपिक का बिल्कुल बर्डन नहीं लगने वाला, ये लाइफ टाइम के लिए ही आपका टेंशन खत्म है। ऑल दैट यू नीड टू डू इज अ प्रैक्टिस, डू अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट दीज प्रॉब्लम्स एज इट इज, जैसी है वैसी वैसी, लेकिन खुद को एक्सप्लेन करो, खुद को बताओ कि देखो ऐसे। लो जी आगे एक और प्रॉब्लम लेकर, इस बार ये मस्त क्वेश्चन है। वैसे एक क्वेश्चन नहीं होता, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि कंपैरेटिव एक साथ हम बहुत सारे केसेस को स्टडी करते हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से उतर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, एक बच्चा है स्टैंड्स नियर द रेलिंग्स ऑफ a 200 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये क्या कर रहा है बच्चा, इस तरीके से, बच्चा यहाँ खड़े है, इसको देखो, बच्चा खड़ा है इधर, यहाँ खड़ा है, ये बड़ा छोटा सा बच्चा है, ये लो मतलब ये ऐसे नहीं फेंक रहा, ऐसे नहीं फेंक रहा है, ये इसको ऐसे फेंक रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर ऐसे फेंक रहा है, u इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड फेंक रहा है, और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, वो भी नीचे लग रहा है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मार्जिनल डिस्टेंस है ना वो है 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू नीचे की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है कितना आ रहा ना, नॉट 100 मीटर, इट इज 200 मीटर नीचे की तरफ। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भाई इस ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा। एयर टाइम होने का मतलब क्या है,
-30 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के अंडर में -200 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर होने में कितना टाइम लगेगा? बात ऐसी है। तो आप इसको फॉर्मूला से करके देख लो, उसके बाद बिना फॉर्मूला के भी कर लेंगे। फॉर्मूला से करें तो क्या होगा, कौन सा इक्वेशन डील करता है, देखो UAM सेकंड। सो UAM सेकंड इक्वेशन आपको क्या देता है, देखो S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, यही तो है। S कितना है, -200 मीटर, मतलब डाउनवर्ड 200 मीटर। UT का मतलब हो गया -30T और हाफ A का मतलब हो गया -5T स्क्वायर। अब आप देख लो, यहाँ से 5 कॉमन आकर और माइनस भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से आ जाता है ये 40 इक्वल टू 6T माइनस T स्क्वायर, या सॉरी इट इज प्लस, सो T स्क्वायर प्लस 6T माइनस 4T इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका लो जी धराचार्य फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये -B -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर 36 माइनस 4 टाइम्स AC प्लस 160 हो गया डिवाइड विद 2A 2, तो T इक्वल टू -6, और यहाँ पर प्लस ही ले सकते हैं, माइनस ले नहीं सकते हम, तो यह हो गया है 196 डिवाइड विद 2, और 196 का स्क्वायर रूट क्या आता है आपको मालूम है, 14 आता है। -6 प्लस 14 इट इज 8/2, दैट इज 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकंड में ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अब आप देख लो कितना रायता फैला है भाई, इतना टाइम होता है कॉम्पिटिशन के अंदर, इतना रायता फैला है। अब इस रायतों को समेट ले एक बार, कितना आंसर आ रहा है, 4 सेकंड। अच्छा 4 सेकंड, तो एक काम करते हैं ना, 4 सेकंड निकालना है, अपना फॉर्मूला फ्री अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करें, देखते हैं क्या हाथ लगता है, क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ बकवास कर रहे हैं। ये लो जी, बिल्डिंग 200 मीटर की है, ओके, यहाँ से फेंका है T इक्वल टू 0 सेकेंड, U इक्वल टू क्या है, -30 मीटर पर सेकेंड में, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक्सेलरेशन है -10 का, तो 1 सेकेंड के बाद मतलब T इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, -10 और कर दो, -40 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 1 सेकेंड बीत चुका है, फिर से 1 सेकेंड बीतेगा 2 सेकेंड के लास्ट में, T इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, -50। T इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी -60। T इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी -70। T इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी -80। ऐसे करते जाए, पर हमारी जरूरत, हमें पता है 200 मीटर इज नॉट टू मच, ये जल्दी ही हो जाएगा। पहला सेकेंड है ना, T इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड का बीच का, ये पहला सेकेंड है। स्पीड कितनी है, -30 टू -40, कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, 35 मीटर करेगा कि नहीं पहले सेकंड में। अगले 1 सेकंड में कितना करेगा, 45 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना करेगा, 55 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना करेगा, 65 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में 75 मीटर। अब एडअप करो, बिल्डिंग की हाइट कवर करने में कितने सेकंड लगे भाई, 35 प्लस 45 80 हो गया, और इन दोनों का सम करें तो 120 हो गया। 80 और 120 कितना हुआ, 200। तो 200 मीटर हो गया, यहीं पर हो गया, ये लो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, ये हटाओ। T इक्वल टू 4 सेकंड में। अब ये तो हम इतना बात कर रहे हैं तो ये टाइम लग रहा है, बाकी अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग बढ़िया प्रैक्टिस में, तो फिर आपको टाइम लगने नहीं वाला, आप तो सीधा लिखने वाले हो भाई। पहले सेकंड में 35 है, दूसरे में 45 है, तीसरे में 55, चौथे में 65 है, और एडअप कर दो सबको। एडअप करने का तरीका मैंने बताया ना, 35 45, उसके बाद में यहाँ 55 और उस यहाँ पर 65, इस तरह के ब्रांचेस बनाते हैं तो ये इजीली हो जाता है। देखो इन दोनों का 1 - 5 10 100, और इन दोनों का कितना हो जाएगा, 100। तो 100 और 100 कितना होता है, 120, पहले भी बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर आंसर आपका आता है 4 सेकंड। 4 सेकंड के अंदर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया। स्पीड ऑफ द बॉल ऑन द ग्राउंड, ये लो भाई, इससे और भी क्वेश्चन हो रहे हैं। ग्राउंड पर जब हिट कर रही है तो कितनी स्पीड से हिट करेगी, शुरुआत में -30 और 4 सेकंड में -40 और कर दो, -70 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया आपका -70 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड नहीं है, ये है स्पीड। 70 मीटर पर सेकंड इज स्पीड। माइनस स्टैंड्स फॉर द डायरेक्शन, डायरेक्शन कम्स फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्टिकल y एक्सिस से। स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड, ओके, 5 सेकंड का है भाई, अरे 5 सेकंड तो लगा ही नहीं इसे। नहीं, ऐसा करते हैं, इसको 5 सेकंड नहीं, इसको 3 सेकंड कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। 3 सेकंड के बाद में इसका स्पीड कितना होगा, -60। तो यहाँ पर कह सकते हैं 60 मीटर पर सेकंड। स्पीड तो 60 ही होगा, माइनस प्लस भी हम अपने आंसर में नहीं लिख सकते, डाउनवर्ड अपवर्ड लिखेंगे वहाँ पर। इक्वेशन को फीड करना पड़ता है डायरेक्शन, और इक्वेशन की फीडिंग होती है प्लस या माइनस से।
फाइंड आउट पी बाई क्यू पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कवर्ड इन लास्ट 2 सेकंड। लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया भाई? 55 प्लस 65, ये देखो 55 प्लस 65, इन दोनों को एडअप करो कितना आ रहा है? 120 मीटर। तो भाई 120 मीटर का मतलब हो गया, पार्ट में निकाले तो कितना? 120 मीटर ऑफ 200 मीटर, दैट कम्स कितना आ गया भैया? 20 का डिवीजन हो रहा है दोनों के अंदर, तो ये हो गया 5 ना 6 डिवाइड विद 10 मतलब 3/5। देखो 40 का डिवीजन इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो 3/2 दैट इज योर आंसर। ओके, फिर आ जाता है फिफ्थ, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड आफ्टर द थ्रो। थर्ड सेकंड, पहले सेकंड में 35, दूसरे में 45, तीसरे में 55 मीटर। तो यहाँ पर आ गया आंसर आपका 55 मीटर। इफ द बॉल वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड्स व्हाट वुड हैव बीन द डिफरेंस ऑफ एयर टाइम। ये क्वेश्चन बड़ा ही मजाक सा लगेगा। आप देखो कैसे इसने नीचे की तरफ फेंका ना, इसने नीचे की तरफ फेंका है, कितनी वेलोसिटी है यहाँ पर? -30 मीटर पर सेकंड। अगर ये ऊपर की तरफ फेंकता ना तो +30 से फेंकता, और जब ये वापस यहाँ आती तो -30 मीटर पर सेकंड, मतलब इस बिल्डिंग के नीचे की ये हाइट सेम केस में ही आ जाएगी, लेकिन ये जो एयर टाइम बढ़ेगा वो ऊपर जाके यहाँ तक वापस आने में जो एडिशनल टाइम लग गया ना, दैट इज द टाइम डिफरेंस। तो कितना होगा? 3 सेकंड जाने के, 3 सेकंड आने के, 6 सेकंड एक्स्ट्रा हो जाते हैं अगर ऐसा होता तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ 6 सेकंड एक्स्ट्रा, 6 सेकंड ये एक्स्ट्रा हो जाता अगर इस बॉल को 30 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ ना फेंक के 30 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ फेंक देते तो आया मजा। तो भाई ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। लो जी, पुरानी प्रॉब्लम आई। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक आदमी बॉल्स को ऐसे फेंकता है, देखो 2 बॉल्स हाथ में, वो क्या करता है? ऐसे बॉल उछाली, वो बॉल ऊपर जाएगी, उसके बाद इस बॉल को फेंक देगा, ठीक है। अब ये बॉल्स ऐसे आ रही हैं कि वो बॉल ऊपर आके फिर 1 सेकंड से आई, फिर 1 सेकंड में अगली आ गई, फिर 1 सेकंड में, वो 1-1 सेकंड के गैप से इस तरह से बॉल्स को उछाल रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल्स, ये बॉल्स मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएंगी, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करें? देखो हमारा कॉमन सेंस फिर से शोर मचा रहा है, और वही कह रहा है कि भाई देखो अगर 1-1 सेकंड से बॉल्स आ रही है हाथ में, तो एक बॉल को फेंका, जब वो टॉप पे है तो दूसरी बॉल हाथ में है, ठीक है। 1 सेकंड, ये कौन फेंक गया भाई? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएफओ, ये यूएफओ के काम है। नहीं मिला? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, बर्ड्स, टेररिज्म। हाँ जी, तो बॉल, एक बॉल ऊपर गई, दूसरी बॉल हाथ में आ गई, ठीक है। इसको फेंका, 1 सेकंड बाद ये ऊपर, और 1 सेकंड में वो यहाँ, तो 1-1 सेकंड में बॉल्स ऊपर टॉप पॉइंट पे पहुंच रही हैं। 1 सेकंड में हर बॉल टॉप पॉइंट पे पहुंच रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हर बॉल का एयर टाइम कितना है? 2 सेकंड का है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ऐसी बॉल जो कि 1 सेकंड में टॉप पॉइंट पे पहुंच जाए, इसका मतलब ये है कि टॉप पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, और हाइट कितनी? यहाँ 10 की स्पीड, यहाँ 0 की स्पीड, तो इनके बीच का नंबर कौन है? 5 मीटर। तो इसलिए कितनी हाइट तक ये बॉल्स जाएंगी? तो ये बॉल्स कितनी हाइट तक जाएंगी? 5 मीटर तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 5 मीटर। द मैक्सिमम हाइट ऑफ ईच ऑफ द बॉल्स इज 5 मीटर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये बॉल 5 मीटर पे जाएगी, दूसरी हाथ में होगी, फिर उसको फेंक देगा, ये 5 मीटर गिरेगी 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। फिर ये 1 सेकंड में टॉप पे, और उसी 1 सेकंड में ऊपर वाली नीचे, ऐसे चलता है। अब यहाँ पर बात ये लॉन्च स्पीड ऑफ द बॉल, ये देख लो, 1 सेकंड में टॉप पॉइंट पे गई, स्पीड 0, तो 1 सेकंड पहले कितनी? एक्सेलरेशन कितना? -10 का है, तो 1 सेकंड पहले स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो लॉन्च स्पीड ऑफ द बॉल्स इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये लो जी आपका क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन लाया हूँ विद डिफरेंट डेटा, क्योंकि लगता है इतनी जल्दी ये समझ में नहीं आया होगा। तो ठीक है, इस बार क्या हो रहा है, 2 बॉल्स फेंक रहा है और 3 सेकंड से आ रही है। कोई जरूरी नहीं ये 4-5 भी फेंक सकता था, 2 की जगह पर चलो ऐसा कर लेते हैं, 6 बॉल्स कर लेते हैं। ओके, 6 बॉल्स with one hand such that the time gap between the balls is
1 सेकेंड। ये लो जी। तो इस बार प्रॉब्लम ऐसी है, अ पर्सन थ्रोज 6 balls with one hand such that the time gap between the balls in one is 1 second, not in, it is is 1 second। तो इस बार क्वेश्चन ऐसा है, अ पर्सन थ्रोज 6 balls with one hand such that the time gap between the balls is 1 second। अच्छा जी, कितनी बॉल है? 6 बॉल्स हैं, फेंक रहे हैं, अच्छा फेंक रहे हैं, ऐसा, ठीक है। एक बॉल गई, 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल हाथ में, ऐसा ड्राइव किया, फिर एक बॉल हाथ में। अच्छा, हवा में कितनी बॉल्स हैं? 5, और हाथ में 1। कभी कभी तो 6 की 6 हवा में। बात यह है कि एक बॉल का नंबर कितने सेकंड बाद वापस आएगा? 6 सेकंड के बाद। 6 सेकंड बाद एक बॉल का नंबर वापस आएगा, मतलब उसका एयर टाइम कितना है? ईच बॉल हैज एयर टाइम ऑफ 6 सेकंड्स। इसका मतलब 3 सेकंड उसका ऊपर जाने का है, 3 सेकंड फॉल बैक का है। 3 सेकंड ऊपर जाने का, 3 सेकंड वापस आने का। 3 सेकंड ऊपर जाने का मतलब ये है, उसको फेंका होगा 30 की स्पीड से, 1 सेकंड बाद 20 का स्पीड हो गया, दूसरे सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया, और 3 सेकंड बाद 0 का स्पीड हो गया। ये आ गया टॉप। टॉप मिला 3 सेकंड में, और वापस से गिरने में 3 सेकंड ही लगे। ओके, तो लॉन्च स्पीड पता चल गई, कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड ये लॉन्च स्पीड है। और 20 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड बाद, 10 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड बाद, तीसरे सेकंड में 0, टॉप पे पहुंच गई, वापिस से 3 सेकंड गिरने में लग गए। अच्छा जी, अब आती है कि हाइट कितनी ले रही है वो, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल्स। हर बॉल सेम हाइट पे जा रही है, कितनी ले रही है? पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? 30 और 20 के बीच का कितना नंबर है? 25। पहले सेकंड में 25 मीटर, दूसरे में 15, तीसरे में 5। सबको टोटल करो, कितना आता है? 45 मीटर। ये लो जी, 45 मीटर। 45 मीटर, ओ it is extreme। 45 meter, oh it is too high, too high। This cannot be a human, it may be a powerful robot। A human cannot perform such a difficult task। 45 meter of height, oh it is just about the problem। It is a theoretical problem, not practical। Hope you understood this problem। चैनल को लाइक शेयर करना यार। तो भाई और बहनों, एक और प्रॉब्लम आ गई। देखो, a ball is thrown vertically upwards so that it goes 75 meter in 4 seconds। अच्छा, 4 सेकंड। चलो भाई, यहाँ से मान लो ये फेंका, ये है 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये 4 सेकंड। देखो, पहला सेकंड है ना, यहाँ कंप्लीट होता है फर्स्ट, दूसरा यह सेकंड, तीसरा सेकंड ये है, और कहा है फोर्थ सेकंड के अंदर। अच्छा, ये है फोर्थ सेकंड, 3 से 4 के बीच का पीरियड, इट इज फोर्थ सेकंड। और इस फोर्थ सेकंड की बात हो रही है, इसमें डिस्टेंस कवर किया है 75 मीटर। मजे की बात यह है, 75 मीटर अगर इस सेगमेंट में कवर हुआ है ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी थर्ड सेकंड पे कितना होना चाहिए? +80 मीटर एवरी सेकंड। और इसके ऊपर वाले में तो +70 मीटर एवरी सेकंड। ये ऊपर जा रही है ना, तो ग्रेजुअली वेलोसिटी कम होता जाएगा। फिर 1 सेकंड पहले अगर देखा जाए तो ट्रेस बैक कर लो, ये 90 था, ये 100 था, और यहाँ पर 110 मीटर पर सेकंड प्रोजेक्शन स्पीड आता है। तो लॉन्च स्पीड कितना हो गया? 110 मीटर पर सेकेंड। देखो, जिस तरह का डेटा देगा वैसे ही सॉल्यूशन करना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर फॉर्मूला बेसिस पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन उसमें टाइम का कितना कॉस्ट लगेगा वो अफोर्ड करता हूँ। इसीलिए ये पूरा एनालिसिस है। इस एनालिसिस को एक बार में आप नहीं समझ पाते हो, दिमाग से निकल गया तो फिर से देख लेना। इस लेक्चर की सीरीज कंप्लीटली एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आगे की बात है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो भाई मैक्सिमम हाइट, चलो मैक्सिमम हाइट कितना होगा? अच्छा, एक बात बताइए, 110 की स्पीड से फेंका है, तो इसका एयर टाइम कितना होने वाला है? मैं कहूँ इसका टॉप पॉइंट तक का टाइम कितना होने वाला है? 11 सेकंड है ना, तो 11 सेकंड में इसका डिस्टेंस किस तरह से निकालें? देखो, इस सेगमेंट में डिस्टेंस होगा 105 मीटर, इसमें होगा 95 मीटर, इसमें 85 मीटर, यहाँ 75 मीटर, ये रेंज रखा है। तो आपको एडअप करना है 105, 95, 85, 75, 65, 5 सेकंड हो गया, 6 सेकंड अलग कर लो, 55, उसके बाद 45, फिर कर लो 35, 25, 55, एडअप करोगे आपको पता है कितना आने वाला है?
ये आ गया आपका 110 110 110 110 एंड 110। अब इसका शॉर्टकट ये भी है कि अगर 11 स्पीड लग रहे हैं ना, तो इनिशियल स्पीड जो है ना, तो आपको पता है 11 सेकंड में टाइम के पेयर कितने बने, 5 पेयर तो बन गए और एक अलग रह गया। तो 5 पेयर 110 की, इसका मतलब 5 टाइम्स 110 प्लस 55, ये कितना हो गया 550 प्लस 55 605 मीटर हो गया। तो मैक्सिमम हाइट इसका हो गया 605 मीटर। सरल लॉजिक है, लॉजिक भी बहुत ही सस्ता वाला लॉजिक है, इतना कॉस्टली लॉजिक भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल एयर टाइम कितना है भाई, ये तो बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन हो गया। टोटल एयर टाइम क्या बकवास है। देखो 110 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना है, तो फिर 11 सेकंड में टॉप पर और 11 सेकंड में फॉल बैक होते हैं। टोटल 22 में, टोटल 22 सेकंड इसका एयर टाइम हो गया। ये तो तौहीन वाला क्वेश्चन। स्पीड आफ्टर 14 सेकंड ऑफ थ्रू, ओहो 14 सेकंड पर स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, टोटल एयर टाइम कितना है? अरे उसको जान दो, हमारे पास सीधा अप्रोच है 40 सेकंड। कितनी स्पीड से फेंका है? ऊपर की तरफ 110 मीटर पर सेकंड से। और एक्सेलरेशन कितना है? एक सेकंड का -10 पोस्ट कर रहा है। 14 सेकंड का कितना माइनस पोस्ट करेगा? 140। तो अब देखो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, -30 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आफ्टर 14 सेकंड ऑफ थ्रो इज 30 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड होगा 14th सेकंड पर। इज दैट क्लियर? हाँ, हाइट आफ्टर 15 सेकंड, 15 सेकंड के बाद हाइट कितना होगा? चलो भाई 15 सेकंड पे हाइट कितना है? अच्छा बात बताओ, टोटल कितना है ये? देखो 22 सेकंड का टाइम है, तो मैं कह रहा हूँ 0 और 22 सेकंड पे सेम लेवल होगा, फर्स्ट और 21 पे सेम लेवल होगा, सेकंड और 20 पर सेम लेवल होगा। इस तरीके से मैं कहूँ तो लास्ट सेकंड कितना है? 11 और 12 सेकंड पर सेम लेवल होगा। होगा कि नहीं? देखो अगर पूरा करना चाहते हो तो पूरा करो। 3 19 4 18 5 17 6 16 5 15 4 alala, it is no, what is it is 7 and 15 8 and 14 9 and 13 11 and 12। तो 11 सेकंड पे कैसे करेंगे? इस नाटक का क्या मतलब है यार? इसका नाटक का मतलब क्या है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। चलो 11 हाइट आफ्टर 15 सेकंड। अब देखो टोटल एयर टाइम कितना है? 22 सेकंड और इसमें से 15 सेकंड को काटो, कितना आ जाता है ये? 7 सेकंड। इसका मतलब जो हाइट 7 सेकंड पे होगी वही 15 सेकंड पे भी होगी। 7 सेकंड पे जाती टाइम उस हाइट पे होगा और 15 सेकंड पे ये आते टाइम होगा। तो 7 सेकंड पे हाइट निकालने का तरीका क्या है? पहले सेकंड में कितना हाइट होगा कवर क्या होगा इसने? 105। दूसरे सेकंड में कितना किया है? 95। तीसरे में 85। चौथे में 75। पांचवें में 65। देन 55 और 7 सेकंड में हाइट हो गया 45। ये 150 आएंगे सारे के सारे। 150 इंटू 3 प्लस 75, तो 450 प्लस 75, ये 525 मीटर आएगा। इट इज 525 मीटर हो। उस तरीके से इतनी सेकंड की। अब आप देख लीजिए कि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई है। अगर कुछ कमी रह गई है तो आप डेटा लो, क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करते रहो। जो भी आप हार्डवर्क करोगे वो कभी वेस्ट नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम आता है भाई।